अध्यक्ष महोदय, जो मसला आदरणीय विधायिका श्रीमती रीना कश्यप जी ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के संबंध में उठाया है, मैं आपके माध्यम से इन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं और इस गरिमामयी सदन के सभी माननीय सदस्यों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास में विश्वास रखते हैं। सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास, और इसके दृष्टि से चाहे वो प्रदेश सरकार के स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से सड़कों का निर्माण हो रहा हो, नाबार्ड के माध्यम से हो रहा हो, स्टेट हेड के माध्यम से हो रहा हो, या फिर केंद्र से जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसके माध्यम से भी जो सहयोग हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, उसमें भी मैं ये विश्वास सभी माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में विश्वास रखते हैं। और उसके दृष्टिकोण माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पीछे, आप जानते हैं, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, विपक्ष भाजपा की सरकार प्रदेश में थी, उस समय 79 नेशनल हाईवेज हिमाचल प्रदेश में बनाने की बात की गई थी। उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई और सरकार बदलने के बाद हमने इस मसले को फिर से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया और उसको हमने प्रायोरिटाइज करके 25 नेशनल हाईवेज घोषित करने का मांग की गई। अब उसको हमने रिवाइज करके 5 नेशनल हाईवेज घोषित करने का हाल ही में एक डीओ नोट माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मैंने अपने विभाग से आदरणीय केंद्रीय मंत्री, सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी को दिया है। अभी हमें यह जानकारी प्रदान की गई है और मैं इस माननीय सदन को भी ये जानकारी देना मेरा दायित्व है कि अब इसको केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हाईवे घोषित ना करवाकर प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल में इन स्कीम्स को प्रस्तावित करने का केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से निवेदन किया है, जो अधीन है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सड़कें महत्वपूर्ण हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो सड़कें महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नए एरियाज इंडस्ट्रीज के बन रहे हैं, जैसे कोई बल्क ड्रग पार्क बन रहा है, या आपका जो है बद्दी के अंदर कोई नया आपने इकोनॉमिक जोन बनाना है, उसके अधीन ये एक नया फॉर्मेट हमको साझा किया गया है। तो मैं माननीय सदन को ये जानकारी देना चाहता हूं कि पहले चरण में हमने इसमें 5 सड़कों को प्रदेश के जो है वो प्रस्तावित किया है, जिसमें आपके जंक्शन विद NH 303 ज्वालामुखी देरा ज्वाली राजा का तालाब से जसूर NH 154 को जो जोड़ता है NH 303 से NH 154 को, इसको हमने उसमें प्रपोज किया है। दूसरा कलूर जो जिला बिलासपुर में है, NH 3 से धनेटा, बड़सर, शातलाई, बैरठी और बागछल, जो आपके पूरे इलाके को एक शॉर्टकट जो है वो 4 लेन से मंडी कीरतपुर से जोड़ने का कार्य करता है, इसको भी हमने उसमें प्रपोज किया है। स्लापड़ टू हरोना टू कसोल टू तत्तापानी टू सुन्नी टू लूरी, जो आपके स्लापड़ को जो है बिलासपुर और सुंदरनगर के क्षेत्र को सीधे आपके लूरी में जोड़ने का कार्य करेगा, जिससे आपके किन्नौर, आपका आनी, आपका कुमारसैन के एरिया जो है वो इसमें जो है लाभान्वित होंगे, शिमला ग्रामीण का एरिया लाभान्वित होगा। और वैसे ही आपका जो है जंक्शन NH 154 से दरमन, स्योंता, चुवाड़ी, इसमें आपको ज्यादा आपको जो है वो रुचि अध्यक्ष महोदय रहेगी। आगे तक है, तीसा तक, चंबा, कोटी, तीसा, किलाड़, इसको भी हमने जो है वो उसमें जोड़ा है। और साथ ही साथ आपका शिमला, कुनिहार, रामशहर, नालागढ़, धारोवाला, गनौली, इसको भी हमने इसके अंदर जो है वो प्रस्तावित किया है। अब जो बात माननीय सदस्य जी ने कही है, जिस सड़क के बारे में यशवंत नगर, छैला, यशवंत नगर, औच घाट, इसको हमने इस साल
अभी 4 डीपीआर्स जो है वो इस वित्तीय वर्ष में भेजी है और मैंने मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन किया था कि 4 डीपीआर जानी है, 4 पार्लियामेंट्री की एक डीपीआर इसमें जानी चाहिए, बिकॉज वी बिलीव इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल होल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। इसलिए हमने शिमला पार्लियामेंट से आपकी सड़क को उसमें प्रस्तावित किया है, ये मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जिसका मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जिक्र किया कि जयराम जी के इलाके में जो आपकी चैल चौक से लेकर छतरी तक, उसको भी उसमें जो है वो प्रस्तावित किया गया है। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र से मुझे खुशी है, ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए खुशी है कि हमारे विभाग को पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में 3,960 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र सरकार से मिला है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रदेश का पैसा है, प्रदेश के टैक्स पेयर्स का पैसा है, जिसको हम सक्सेसफुली वापस लाने में सफल हुए हैं। देखिए, हमारा प्रदेश जो है, हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास रखते हैं, जहां पे यूनियन ऑफ स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश का जो रुतबा है, हिमाचल प्रदेश की जो आवाज है, उसको हम केंद्र से भी उठाते रहेंगे और लगातार प्रदेश में केंद्र से सहयोग लाने का भरसम प्रयास करते रहेंगे। और जो भी पैसा आएगा उसको प्रदेश के हर क्षेत्र में, खास करके अभी हंसराज जी यहाँ पे नहीं है, मैं उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी दुर्गम क्षेत्र है, जितने भी बैकवर्ड एरियाज है और ट्राइबल एरियाज है, पर्टिकुलरली वहां की डीपीआरस को बनाना, ये हमारा फोकस है। मैं पहले भी उस बात को कह चुका हूं कि PMJSY 4 जो एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी स्कीम है, इससे खास करके हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज है, वो इसमें लाभान्वित होंगे। मैंने पिछले सदन में भी ये बात कही थी। अंत में मैं ये फिर से माननीय सदस्यों से ये अपील करना चाहूंगा, क्योंकि आप पूरे प्रदेश की आवाज है ये सदन, तो यहां से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट डीड्स, ज्यादा से ज्यादा FCR, FRA के और FCA के केसेस को पूरा करवाने में आप अपने अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करके, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अपने विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा सड़कें इसमें स्वीकृत करवाएं। अभी तक जैसा हमने कहा कि हमने 1500 किलोमीटर का लक्ष्य PMJSY 4 के लिए रखा है, जिसमें मैक्सिमम जो ऊपर के हिमाचल के दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो इसमें लाभान्वित होंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। ये हमारा एंडेवर है, हमारा प्रयास है, हमारा कोशिश है, और उसमें हिमाचल जीतेगा, हिमाचल की जीत होगी। इस दृष्टि से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय हिमाचल।